चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती का प्रभाव कब शुरू होता है और उस साढ़े साती का जो समय होता है, कितना होता है, उपाय क्या करना चाहिए। इसी संदर्भ को लेकर के हम आपके साथ सकारात्मक चर्चा करेंगे। कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बुरे ग्रह भी भगवान का ही स्वरूप है। उनमें श्याम सुंदर ही तो हैं। अच्छे ग्रह में भी श्याम सुंदर हैं। अच्छे ग्रह आते हैं तो क्या भगवान से अलग हैं, और बुरे ग्रह आते हैं तो क्या भगवान से अलग हैं? क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। कोई भी अणु और परमाणु भगवान विष्णु से अलग नहीं है। ऐसे में सकारात्मक रहने की परम आवश्यकता है। तो चलिए हम जानते हैं गोचर ग्रह के अनुसार साढ़े साती का समय काल। जब चंद्रमा से 12वें घर में शनि महाराज आते हैं तो साढ़े साती का प्रारंभ होता है। द्वादश भाव व्यय है। द्वादश भाव पत्नी के साथ भोग और रतिक्रिया, सुख, क्षरण इत्यादि का व्यय का है। जब 12वें घर में शनिदेव आते हैं तो 12वां घर पैर भी है। कोई भी जातक जब 12वें घर में साढ़े साती की शुरुआत होती है तो एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, स्थिर नहीं रह पाता, और कारण यही है कि उसका मन और चित्त भ्रमित रहेगा। जब शनिदेव 12वें घर में बैठेंगे तो दूसरे घर पे तीसरी दृष्टि जाती है। लिहाजा दूसरे घर पे धन, कुटुंब, पत्नी का स्वास्थ्य इत्यादि पर बहुत गहरा आघात देते हैं। 12वें घर में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि कुटुंब परिवारजनों से बैर विरोध भी करवाती है, और पुनः कई बार पत्नी की मृत्यु तक की कंडीशन आ जाती है। 12वां घर पैर है, लिहाजा जातक के जीवन में 12वें घर में शनि की साढ़े साती के प्रारंभ में ही उसके मार्ग में अनचाहे अवरोध आने शुरू हो जाएंगे। व्यय, भोग, क्षति और कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, पुलिस केस इत्यादि हो जाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है यहां से तीसरे घर पे तो जाएगी ही जाएगी, छठे घर पे भी सप्तम दृष्टि जाएगी। पुनः मृत्यु भाव को भी शनि महाराज यहां से बैठ करके प्रभावित करेंगे, और दसम दृष्टि जो इनकी जाएगी वो भाग्य भाव को नुकसान करेगी। खैर, अब जब 12वें घर में साढ़े साती की शुरुआत होती है तो जातक के व्यय, खर्च अत्यधिक बढ़ जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। और जीवन की प्रथम साढ़े साती तो जातक को हिला के रख देती है। दूसरी साढ़े साती जातक के जीवन में कुछ थोड़ा कम नुकसान करती है। तीसरी साढ़े साती आते तक व्यक्ति में इतना बल नहीं रह जाता कि वो दुखों को सह पाए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरी साढ़े साती में जीव का नुकसान भी होता है, प्राणांत होने की नौबत भी आ जाती है। महाराज शनिदेव न्याय के देवता हैं। मनुष्य के किए गए अपराधों का दंड तो उन्हें देना आता ही है, क्योंकि शनिदेव को एक श्राप है उनकी पत्नी का। पत्नी ने श्रृंगार करके शनिदेव को आकर्षित करने का प्रयास किया, अपनी तरफ देखने के लिए कहा। शनिदेव ध्यानस्थ थे। ध्यान में रहने के कारण शनिदेव ने पत्नी की बात पर कोई गौर नहीं किया। फलतः पत्नी को क्रोध आ गया। आवेश में कह गई कि आज से तुम जिधर देखोगे वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उनकी दृष्टि में यह श्राप दोष लगा हुआ है। तो दृष्टि का प्रभाव बहुत होता है। जब भी कभी शनि मंदिर में जाएं और भगवान शनिदेव को तेल, उड़द या पुष्प अर्पण करें तो उनके नेत्रों की तरफ इसीलिए नहीं देखना चाहिए, उनके सामने नेत्रों में दृष्टि नहीं डालना चाहिए। एक बात हो गई।
अब दूसरा प्रहर जब प्रारंभ होता है, यानी कि लग्न में जब चंद्रमा के ऊपर शनि आएंगे, तब कहां कहां दृष्टि जाएगी, यहां पर समझना है। लग्न में बैठे हुए शनि जातक का सिर पकड़ते हैं और स्वास्थ्य पकड़ते हैं। जातक में क्रोध, अवसाद, आलस्य, प्रमाद, व्यर्थ का, अपवाद, लड़ाई झगड़ा इत्यादि करने का मन करता है। सिर पीड़ा इत्यादि होने के साथ साथ जातक की जो लग्नगत शनि बैठे होंगे चंद्रमा पर, तो ठीक तीसरे घर जो कि पराक्रम है, साहस है, धैर्य है, कुटुंबी है, रिश्तेदार हैं, छोटे भाई बंधु हैं, वहां पर एक दृष्टि इनकी जाती है। वहां पर जब दृष्टि जाएगी तो भी प्रभावित तो करेंगे ही। क्या करेंगे ऐसी हालत में? बाजू तोड़ देंगे, हाथों से नुकसान हो जाएगा, भाई बंधुओं से लड़ाई हो जाएगी, मित्र साथ छोड़ करके चले जाएंगे, जातक कहीं का नहीं रह जाता, धैर्य और पराक्रम बिल्कुल उसका घट जाता है। तो तीसरे घर में शनि की दृष्टि का ये फल होगा। पुनः सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर बैठे हुए सप्तम दृष्टि से पत्नी के घर को देखेंगे, तो ऐसे में साढ़े साती का प्रभाव पत्नी यानी जीवन साथी के ऊपर भी बड़ा आघात करता है। पत्नी बीमार और व्यथित एवं व्यापार जो कि सप्तम स्थान व्यवसाय है, वो भी सहयोग के साथ, पार्टनरशिप के साथ, तो वहां पर जब शनि की दृष्टि जाएगी तो सप्तम घर भी बर्बाद होगा, आपस में कलह हो जाएगी, पति पत्नी में मनमुटाव हो जाएगा, कभी कभी छुटकारे की नौबत आ जाती है, संबंध विच्छेद की नौबत आ जाती है, पति पत्नी एक जगह सुकून से बैठ नहीं सकते और पार्टनरशिप टूट जाती है। ऐसी अवस्था में जातक की बीमारियां भी जातक को घेर लेती हैं और सिर पे चोट इत्यादि लग जाना, पेट में दर्द हो जाना, अंतस में, चूंकि सप्तम गुप्त अंग है तो उसमें भी वीकनेस, कमजोरी दे देते हैं, लिहाजा जीवन में अशांति बन जाती है। पुनः शनि की दृष्टि दसम घर में जाएगी तो व्यवसाय को, पिता को, घुटनों को बाधित करेंगी। तो शनि महाराज की दृष्टि तीसरे लग्न में बैठे हुए चंद्रमा पर बैठे हुए तीसरे, सप्तम और दसम, इन तीनों घरों को, व्यापार, पत्नी इत्यादि को प्रभावित करेंगे। ठीक है। अब शनि महाराज जब धन भाव में आएंगे, कुटुंब में आएंगे, ठीक 5 साल बीतने पर, तो क्या करेंगे? कुटुंब से विच्छेद, पत्नी से विच्छेद, पत्नी के मृत्यु तक हो जाने की नौबत आ जाती है। कटुता, अवसाद, धन हानि, ऋण बढ़ जाना स्वाभाविक है। ऐसे में तीसरी दृष्टि से सुख भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, लिहाजा मकान बिक जाना, जमीन बिक जाना, पशु मर जाने, कहीं न कहीं हानि, वाहन से दुर्घटना इत्यादि हो जाना, क्योंकि तीसरा घर, तीसरी दृष्टि से चौथे घर पे शनि महाराज देखेंगे तो वाहन, मकान इत्यादि बिकवा देंगे। पुनः माता के साथ संबंध विच्छेद करवा देंगे। अब ये है साढ़े साती का जो अंतिम चरण है, जातक को बेघर कर देता है। आपने देखा होगा राजा विक्रमादित्य पर ऐसी समस्या आई, राजा नल पर आई, भगवान राम पर भी तो आई, किसी को नहीं छोड़ा। भगवान शिव पर भी साढ़े साती का प्रभाव, उनकी दृष्टि का प्रभाव पड़ा, बेशक थोड़ी देर के लिए पड़ा। भगवान को हाथी की योनि में रहना पड़ा, भगवान शिव को। ठीक है, ये चर्चा अध्यात्म चर्चा है। तो शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम मृत्यु भाग में जाती है, तो ऐसे में जातक को पीठ की रीढ़, कमर, गुप्तांग इत्यादि में और बवासीर इत्यादि की शिकायत हो जाना स्वाभाविक होती है। उसका शोधन, निद्रा, क्योंकि अष्टम स्थान परिशोध है, विज्ञान है।
ठीक है, तो शोध में भी उसकी कमी आती है। जमीन जायदाद को नष्ट करते हैं, स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं, कमर की रीढ़ तोड़ देते हैं। और दसम दृष्टि से व्यापार को जब देखेंगे तो दसम दृष्टि से व्यापार भी ना के बराबर हो जाता है और जातक ऐसी अवस्था में कभी कभी आत्महत्या तक करने को उद्यत हो जाते हैं। अब ये तो हो गई साढ़े साती की चर्चा। ढैया पर कर लेते हैं। 2.5 वर्ष, इसे छोटी साढ़े साती भी कहते हैं। तो जन्म कुंडली में जो ढैया का प्रभाव होता है, विशिष्ट रूप से दूसरे घर में यदि शनि महाराज बैठे होंगे तो ढैया में धन हानि कराएंगे। पुनः उनकी जो दृष्टि पड़ेगी आमदनी भाग में तो आमदनी को घटाएंगे। ठीक है, चतुर्थ स्थान पर बैठेंगे तो घर द्वार से बेघर और पुनः व्यापार तथा सिर स्वास्थ्य को खराब करेंगे। चंद्रमा से अष्टम स्थान पर जब शनि बैठेंगे तो आयु, रोग, वृद्धि इत्यादि करेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 ढैया जातक के जीवन में बड़ी कठिनाई से गुजरती हैं। खैर, इनका उपाय क्या है, इनका मार्जन कैसे किया जाए? अब शनि महाराज के बारे में आपको हम बता देते हैं। भगवान शनिदेव शिव के परम उपासक हैं, सूर्य के पुत्र हैं। ऐसी अवस्था में जब शनि बहुत ज्यादा प्रारंभिक चरण में आपको तंग करें, परेशान करें, उनकी दृष्टि, उनका बैठना, तो आपको करना क्या चाहिए? रोग, ऋण, शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए और भाग्य भाव को लाभ देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, 12वें घर में बैठे हुए शनिदेव के लिए पैर के जूते, चप्पल गरीब को दान कर देना चाहिए इस प्रारंभ में ही, ताकि ये ऊपर आते आते थोड़ा सा शांत हो जाए। और पुनः 12वां घर दान है, या तो क्षय होगा या तो फिर आप दान करेंगे। तो जब दान करेंगे तो वो क्षय को उल्टा कर दो, यक्ष, तो आपको उस क्षय का उल्टा यक्ष कुबेर का प्रतिफल प्राप्त होगा, क्योंकि यक्षराज कुबेर भगवान शनिदेव दान से प्रसन्न होंगे। जूते, चप्पल और छतरी इत्यादि के दान से आप प्रारंभिक चरण में ही शनिदेव को शांत कर सकते हैं। दूसरा उपाय, दूसरे जब लग्न में आएंगे तो जातक को सरसों के तेल में छाया पात्र करना चाहिए। क्या करें? छाया पात्र की कांसे की कटोरी मिल जाती है। शनिवार के दिन बासी मुंह पहला स्नान करने के बाद तेल में अपना मुंह देखें और थोड़े से तिल अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतार करके ऐसे उसमें डाल दें तेल में, और कुछ द्रव्य जो चलता हो वर्तमान में, ये नहीं कि 1 रुपया अठन्नी डाल दो, वो द्रव्य डाल करके वो छाया पात्र की कटोरी किसी को दान कर दें और ऐसा दान करते रहें। एवं जब कभी आवश्यक हो तो नारियल ले लें, अपने लंबाई के बराबर काला धागा नाप लें और नारियल पे उसको लपेट दें। कम से कम 7 बार तो लपेट दें, नहीं तो 21 बार लपेट दें। और सरसों के तेल के नारियल में चारों तरफ तिलक लगा दें, 7 लगा दें। तिलक करने के बाद उस नारियल को एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते हुए तीव्र धारा में छोड़ दें शनिवार को। इससे आपके लग्न के अंदर स्थित बैठा हुआ शनि देव महाराज का प्रभाव पत्नी के ऊपर बुरा नहीं पड़ेगा, व्यापार पर बुरा नहीं पड़ेगा। ठीक है, और रुद्राक्ष का जो मोती है, रुद्राक्ष पंचमुखी, सप्तमुखी धारण कर ले, वैसे सप्तमुखी ज्यादा बढ़िया है। 7मुखी रुद्राक्ष गले में धारण कर ले, ना मिले तो पंचमुखी ही पहन ले। इससे आपके ऊपर से शनि का प्रभाव कम हो जाएगा। अब धन स्थान पर बैठे हुए शनि यदि आ जाए, तीसरी में साढ़े साती का तीसरा चरण जब आएगा 2.5 वर्ष का, तो ऐसे में अपने धन का थोड़ा सा भाग, दशमांश बचाकर रखते जाएं और वो
लूले, लंगड़े, अपाहिज, दिव्यांगों को दान करने का शनिवार के दिन प्रयास करें, अपनी कमाई का हिस्सा। और चूंकि दूसरा स्थान भोजन है, मुख है, वाणी है, वाणी पे झूठ मत लाने दें। और किसी को पान खिलाएं शनिवार को, किसी ब्राह्मण इत्यादि को, बहुत सटीक उपाय है। किसी को पान खिलाएं, नहीं पान खिला सकते तो मीठी वाणी से सम्मान करें किसी ब्राह्मण का, साधु पुरुष का, सत्पुरुष का, वृद्धजन का। और अपने कुटुंब में शनिवार के दिन विशेष तौर से ध्यान रखें, लहसुन, प्याज इत्यादि तामसिक भोजन से बचें। सॉरी, श्री सीताराम। लहसुन, प्याज इत्यादि का प्रयोग ना करें। पुनः एक छल्ला ले लें, नाव की कील का छल्ला या घोड़े की नाल का छल्ला, प्रभावशाली है। मैंने तो देखो धारण करके रखा है और जब से पहना है बड़ा ही लाभ दिया है मुझे। एक तो आयरन की कमी ठीक हो जाती है शरीर में, दूसरे धन संपत्ति वैभव टिक जाता है। अब ऐसे में जो आपकी घरेलू परिस्थितियां, परेशानियां थी, कम होने लग जाएंगी। और चूंकि हथेली से कुछ दान करना शनिवार के दिन बड़ा श्रेयस्कर रहेगा। छाया पात्र फिर भी आप कर सकते हैं, और अपने कलाई पे कलावा जरूर बांध के रखें। जब 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ रहा हो तो ये उपाय रामबाण साबित होते हैं। ठीक है, ये तो हो गई 7.5 के तीनों प्रकार के उपाय। अब इससे भी आपको और अधिक 7.5 का लाभ लेना हो तो शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनय नमः स्वयं भी कर सकते हैं। शनिवार के दिन प्रयास करें, 28,000 मंत्र जपें और हवन कर दें। नहीं तो फिर किसी ब्राह्मण के द्वारा जप करवा के शनिदेव को शांत कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर पड़ने वाले शनि ग्रहों का प्रभाव, 7.5 का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुनः चौथे घर में यदि शनि आते ढैया आता है तो फिर आपको करना क्या चाहिए? अपने मकान के अंदर धूल मत जमने दें। गाय के मूत्र और जो यमुना है वहां का जल, दोनों का मिश्रण करके अपने घर में छिड़काव करते रहें। जब आप ऐसा करते रहेंगे तो नुकसान से बचेंगे। अष्टम स्थान पर जब शनि महाराज होंगे, द्वितीय स्थान का तो मैंने बता दिया, अष्टम स्थान पर जब शनि महाराज होंगे तो उनके लिए विशेष तौर से आसन, कंबल काले रंग का, नीले रंग का भी ले सकते हैं, काले रंग का आसन, कमंडल और छतरी किसी दिव्यांग को, किसी आवश्यकता वाले व्यक्ति को, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई जाति का हो, आप उसे दे दें। आपको ढैया का प्रभाव नहीं चुभेगा। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया 7.5 का ढैया का उपाय, उसको आप करेंगे तो आपको इसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। ये भी हमारे प्रामाणिक उपाय हैं। और पुनः चंद्रमा के साथ शनि की यह स्थिति आपको, जो मैंने 7.5 और ढैया के बारे में बताया, बहुत शांत कर देगा। और तब आप ऐसी अवस्था से मुक्त होकर के परम शांति का अनुभव करेंगे। तो ये उपाय आप करें और याद रखें, झूठ से शनिदेव को नफरत है। झूठ ना बोलें, किसी का पड़ा हुआ पैसा मिल जाए तो ना लें, बेईमानी का धन बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी जुआ इत्यादि ना खेलें, शराब से दूर रहें। ठीक है, और मैं फिर कहूंगा पर स्त्री गमन से बचें, किसी स्त्री की तरफ ना देखें उस दृष्टि से, भोग दृष्टि से, नहीं तो आपको शनिदेव के कहर से, उनकी परेशानी से खुद आप ही नहीं बचा पाएंगे और कोई भी नहीं बचा पाएगा। भगवान महादेव की उपासना से शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो भगवान शिव को त्रिशूल इत्यादि चढ़ाएं और पुनः भगवान को भांग, धतूरा, आक इत्यादि चढ़ाएं। लाल चंदन से अर्चा पूजा,
पीपल की करें, पीपल के नीचे दीपक जलाएं और काले तिल इत्यादि डाल करके दीपक जलाएंगे तो आपको साढ़े साती, ढैया से, शनि के किसी भी प्रमुख प्रभाव से बचने में पूरी सहायता मिलेगी। तो वीडियो में इतना ही साढ़े साती और ढैया के ऊपर। पुनः आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसा लगा वीडियो आप हमें जरूर बताएंगे। लेते हैं विदा। आप सब लोग सकारात्मक रहें, प्रसन्न रहें, सच बोले, ईश्वर का स्मरण रखें। सत्य ईश्वर है, जगत नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इस भाव से जिए कि आज हमारे पास जो है वो सब भगवान का दिया हुआ है, कल भी जो होगा वो सब भगवान की देन होगी। अतः कभी भी अच्छे आदमी का बुरा हो भी जाए तो उसका धीरज नहीं खोना चाहिए। अतः अपना धीरज, अपना संयम दृढ़ रखें, बड़ों का आदर करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, दान करें, मानस का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। जय श्री कृष्णा, प्रणाम।